ये बेटा मैं एग्जांपल दे के इस पॉइंट को क्लियर करने लगा हूं। इसने लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट में, एग्जांपल आप देखेंगे तो दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो, ऐसे लिखा हुआ है। टुमारो ये ऑप्शन दे देगा बोर्ड में आपको, क्योंकि दोनों रूल यूज किया है इसने, विल लीव, शैल लीव। अगर आर लीविंग, नन। अब जरा गौर से देखें कि यहां पर डिसाइडेड एक्शन है, टाइम को ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, तो इनडेफिनेट नहीं हुआ। और उसने ऑप्शन भी दी हुई है, इधर आर के साथ आइए, देन यू हैव टू ऑप्ट आर। ये भी सॉल्व करके बुक में दी हुई है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बिल्कुल नीचे एग्जांपल्स में आपको मैंने बताया। लेकिन अगर वो आर लीविंग नहीं दे रहा, यहां पर वुड लीव और कोई और दे दिया ऑप्शन, बी गोइंग टू फॉर्म नहीं दी, देन यू आर बाउंड टू ऑप्ट विल। आई और वी के साथ शेल, ठीक है, और बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं सिंगुलर प्लूरल तमाम के साथ विल। तो मैं आप विल लीव, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो सॉल्व करके दी हुई, और वो भी उसने सॉल्व करके दी हुई है। तो इसका यही आपने डिसाइड करते वक्त देखना है कि अगर तो बी गोइंग टू फॉर्म है मौजूद, तो देन वो आपसे इंक्वायर करना चाहता है बी गोइंग टू फॉर्म, तो वो ट्रू सेंस है। ये उसकी ट्रू सेंस है नहीं, इसमें टाइम डेफिनेट है, टाइम डिसाइडेड है, दी हुई है, उसने गलती से बुक की ब्लंडर है। लेकिन आपने इन दोनों चीजों को यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मिंग फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद अब इसने आपको बताने की कोशिश की है टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट संडे, ये फ्यूचर के एडवर्ब्स हैं, टाइम के लिए यूज होते हैं, कि जब भी ये आए यू हैव टू यूज फ्यूचर इंडेफिनिट विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। मैं भी ये कहता हूं बुक के मुताबिक, लेकिन अगर वो पॉइंट आए तो देन यू हैव टू ऑप्ट दैट बी गोइंग टू फॉर्म। ये इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने क्लियर करना है माइंड में। अब आ जाए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, उसकी जो टिप्स हैं, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बेटा एक लिमिटेड टाइम होता है। जितने भी सिंपल कॉन्टिन्यूस हैं, इधर दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, अगर आप उनके टाइटल पे गौर करेंगे तो देन यू विल गेट टू नो कि वो शॉर्ट टाइम होता है, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट का एक लिमिटेड टाइम इन विच द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, नॉट येट कंप्लीटेड। एक्शन अभी भी हो रहा है लेकिन है लिमिटेड, वो डेफिनेट हो जाता है, वो इनडेफिनेट नहीं रहता। पास्ट कॉन्टिन्यूस है, दैट इज आल्सो डेफिनेट टाइम, वो शॉर्ट टाइम है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, शॉर्ट टाइम है। इसीलिए मैंने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, क्योंकि फॉर्मल वे ऑफ ग्रामर होता है, इनफॉर्मल नहीं होता। तो उसमें आपने जब भी नो, टुडे, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करना है, तो टाइम को लिमिटेड कर देते हैं। इसी तरह ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए भी ट्रेडिशनली कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम हैं जो जब यूज होंगे देन यू हैव टू यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ओनली, जिसमें आपकी बुक के मुताबिक मैं बता रहा हूं, कहीं और से नहीं बता रहा, कि इसमें लिखा हुआ है अगर तो फर्ज करें देन आ गया किसी सेंटेंस में, आप ऑब्जर्व करें THEN देन, तब ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम में फ्यूचर के लिए यूज होता है। तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करना है, लेकिन इसकी सेकंड ऑप्शन होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस भी है, देन यू हैव टू ऑप्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं दिया इसके साथ, तो इसके साथ फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज होगा। उसके बाद आपकी बुक के मुताबिक एट द यूजुअल टाइम, ये एडवर्ब है, टाइम को लिमिटेड कर रहे हैं ना ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, दैट इज नॉट इंडेफिनिट। इसी तरह एग्जैक्ट टाइमिंग भी आ सकती है, एट 5 PM, ठीक है, एट 6 PM, दिस एंड दैट,
ठीक है। उसके बाद एक एडवर्ब यूज होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस में, इन द मॉर्निंग, ये भी एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है। इन एन आवर्स टाइम, इन एन आवर्स टाइम, टाइम को लिमिट कर, ये सारे एडवर्ब जो मैंने लिखे हैं ये फ्यूचर कंटीन्यूअस के लिए यूज होते हैं, ये टाइम को लिमिट कर रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है जो कि सब सिंपल कंटीन्यूअस में यूज होते हैं। और इसको मैंने आपको बता दिया कि अगर ये देन फॉर अ नंबर ऑफ टाइम बोर्ड में आ चुका है कि ये पास्ट कंटीन्यूअस, लेकिन उस वक्त वो फ्यूचर कंटीन्यूअस की ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन अगर दोनों की देगा तो फिर आपने फ्यूचर कंटीन्यूअस को प्रेफर करना है। अब इसकी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द रूल, फ्यूचर इंडेफिनिट का तो एक ही रूल था जो मैंने आपको बता दिया। अब ये इसको देखें जरा, पहली है यू डैश अंडरस्टैंड इट, नॉट अंडरस्टैंड ब्रैकेट में दिया पैरेंथेसिस में, तो बोर्ड में तो आएगा ना ये ऐसे, यू डैश इट। और फिर बेटा ये अकॉर्डिंग टू द बुक रूल, यू आर बाउंड टू सॉल्व दीज अकॉर्डिंग टू बुक रूल। बुक में उसने लिखा हुआ है, गौर से देखें, पुट इन ब्रैकेट्स इन करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस सिंपल इंडेफिनिट और कंटिन्यू, कि या तो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है या फ्यूचर कंटिन्यू। अब मैं जब भी कभी ये बोर्ड में आएंगे, मैं इनके अलावा इसको मैं डील नहीं करूंगा, किसी और टेंस में मैं इनको सॉल्व नहीं करूंगा, वो रॉन्ग डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि बुक पे उसने आपको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो यहां पर वो ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट करें विल नॉट अंडरस्टैंड, सेकंड है शैल नॉट अंडरस्टैंड, वुड नॉट अंडरस्टैंड, तो मैं आप करूंगा विल नॉट अंडरस्टैंड इट, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड इट। सेकंड है बेटा दिस, क्योंकि टाइम देखें दो टेंसेस यूज करने हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर, और टाइम इंडेफिनिट था, ये है ट्रू सेंस फ्यूचर इंडेफिनिट जिसमें टाइम मेंशन नहीं है। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड दिस वॉच डैश वेरी मच, दिस वॉच विल नॉट कॉस्ट वेरी मच, इसमें भी टाइम इंडेफिनिट था, तो टाइम कौन सा टेंस यूज करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। थर्ड शी डैश हार्ड फॉर द कंपटीशन, देखें टाइम नहीं है, इंडेफिनिट टाइम पीरियड है, और ऊपर उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यू, शी विल वर्क हार्ड फॉर द कंपटीशन। फोर्थ आई डैश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर्स टाइम, टाइम मेंशन कर दिया और एक रेस्ट्रिक्ट कर दिया, टाइम है लिमिटेड, तो इसका मतलब है इट मींस यू हैव टू यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट ये नहीं रहा। और सॉल्व एग्जांपल इसके ऊपर इनके साथ उसने दी हुई है, उनको भी देख लिया करें। तो लिख, इसको मैं सॉल्व करूंगा, आई शैल बी फिनिशिंग दिस एक्सरसाइज इन एन आवर्स टाइम, फॉर अ नंबर ऑफ टाइम। कुछ लोगों ने नोट्स पे इधर उधर गलत लिखे हुए हैं, सिर्फ इतनी सी सेंस है, ऊपर एग्जांपल देख लें, यू विल गेट टू नो कि उसने क्या मेंशन, टाइम लिमिटेड हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज नहीं होगा। फिफ्थ आई डैश मच मनी, टाइम इंडेफिनिट है, तो कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, दो ही टेंस यूज कर सकते हैं इनमें, या फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर का, तो आई शैल नॉट हैव मच मनी। सिक्स्थ व्हाट यू डैश एट 4, अब देखिए एट 4 टाइम है, एग्जैक्ट टाइमिंग दे दी है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे हो सकता है, फॉर नंबर ऑफ टाइम। बच्चे पूछते डबल स्पेस को बोर्ड में नहीं देता, डबल स्पेस कभी भी नहीं आती, एक ही स्पेस होती है, उस आपने पेयर को ऑप्ट करना होता है जो दिया होता है वहां पर पेयर, जैसे आपका वो आई ऑलरेडी दिस लेटर हैव, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड, उसमें भी उसने डबल स्पेस नहीं दी, तो हैव पोस्टेड वाले पेयर को हमने यूज किया। वी आर नॉट बाउंड टू एडजस्ट द एडवर्ब, इट इज हिज ड्यूटी टू एडजस्ट द एडवर्ब, इसलिए सिंगल स्पेस देगा, आपने उस पेयर को ऑप्ट करना जो दैट इज राइट वन। तो व्हाट विल यू बी डूइंग एट 4, दिस इज द ट्रूथ है। अगर आप यहां पर लगाएंगे व्हाट यू विल डू एट 4, दैट इज ऑल टुगेदर रॉन्ग। नेक्स्ट है 7th दे डैश ऑल नाइट, टाइम को फिर रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसने, पूरी रात, इंडेफिनिट नहीं रहा, दे विल बी ट्रेवलिंग ऑल नाइट। 8th
आई डैश फॉर यू एट द यूजुअल टाइम, वो टाइम रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू एट द यूजुअल टाइम, ये टाइम रेस्ट्रिक्ट हो गया, इंडेफिनिट नहीं रहा। शी डैश हर लेसन इन फ्रेंच इन द मॉर्निंग, शी विल बी डूइंग हर लेसन इन फ्रेंच इन द मॉर्निंग। और ये सब के साथ, इनके साथ ऊपर उसने एक एक एग्जांपल सॉल्व करके दी हुई है कि दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन, शी विल बी टेकिंग हर लेसन इन म्यूजिक इन द मॉर्निंग। उसने गाइड भी किया हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा लास्ट दो टेंसेस रह गए बेटा, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट, वो मैं आपको सॉल्व करूंगा। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए मेरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये तो मैंने फॉर नंबर ऑफ टाइम आपको बताया कि ये तो बड़ा रेयर होता है कि ये दे, और इनके लिए बड़ा सिंपल वे में आप टाइम दिया हुआ है, बच्चे उसको गैस कर लेते हैं। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर तीनों दे दे तो जो प्रेजेंट को प्रेफर करना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दे दिया कि ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो आपने क्योंकि उनमें तमाम में जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ सकता है, तो आप प्रेफर करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। एक्चुअल तो है जो पास्ट परफेक्ट इसकी फ्यूचर परफेक्ट की, और वही उसने उसी पे पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व किया, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे एक भी उसने अनसॉल्व में नहीं दिया। तो अब इसकी दो टिप्स हैं फ्यूचर परफेक्ट की। एक तो वही है कि इसमें भी डबल इवेंट है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन द पास्ट परफेक्ट है कि उसमें भी डबल इवेंट्स होते हैं कि मेरे पहुंचने से पहले वो मैच खेल चुके थे, पास्ट परफेक्ट। इसमें मेरे पहुंचने से पहले वो मैच खेल चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट। उसमें भी बिफोर और आफ्टर, इसमें भी व्यू। देन वेयर वी हैव टू डिस्टिंग्विश वेदर इट इज पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, कि अगर बिफोर और आफ्टर के एक तरफ पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट, अगर बिफोर और आफ्टर के एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट है दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये है इसकी पहला, बिफोर और आफ्टर की कंजंक्शन होगी, एक तरफ तो एक्चुअल टेंस होगा दैट इज फ्यूचर परफेक्ट, और दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये है रूल इसका। एक तो ये यू हैव टू कीप इन माइंड दिस ग्रामेटिकल टिप फॉर एवर। ये जितने रूल हैं ये एफएससी में भी यही हैं, बीए में भी यही हैं, ये चेंज नहीं होते ग्रामर के रूल, ये हर जगह यही आपको आना। ये पहली टिप थी फ्यूचर परफेक्ट। सेकंड टिप है इसमें कि बाई के बाद जब भी टाइम होगा, जैसे बाई टुमारो, सिंपल टुमारो नहीं, बाई के बाद, बाई द नेक्स्ट फॉर, बाई द इवनिंग, बाई 6 PM, ये टाइम बाई के बाद जब भी होगा। मैं बार बार कहता हूं कि जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं वो फॉर्मल वे ऑफ ग्रामर होता है, जिसमें ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में हमने रूल्स को अप्लाई करना होता है। इनफॉर्मल वे में बाई के बाद टाइम आप पास्ट परफेक्ट में भी देख सकते हैं, ऑलवेज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में भी आप देख लेंगे, ठीक है। टुडे आप फ्यूचर कंटिन्यूस में, दैट इज इनफॉर्मल स्टाइल। लेकिन फॉर्मल वे ऑफ ग्रामर में जब भी आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को ऑप्ट करना है, उसमें जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो दोस टिप्स, कि उनके ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा, ठीक है। नाउ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही आएगा, टुडे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही आएगा। किसी और टेंस में आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में उसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूं बाई के बाद अगर टाइम है इनफॉर्मल वे में, वो तो पास्ट परफेक्ट में भी आ जाता है, लेकिन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हमेशा यू हैव टू सॉल्व with future perfect whenever you observe the time after, by tomorrow, by the next fall, by the evening, by 6 PM। ये दो ग्रामर टिप्स हैं इसकी। तो अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं प्रैक्टिकल वे में, इसको पूरी एक्सरसाइज को। यू हैव टू कीप इन माइंड द टिप्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू। पहले नंबर पे है, फर्ज करें ये दी हुई है आपने, ये पहली ही एग्जांपल, शी डैश,
हर वर्ड, और इसमें एक क्लॉज उसने पहले ही फेल कर दिया है। हर वर्ड बिफोर द गेस्ट अराइव, द गेस्ट अराइव। लो जी ऑप्शन दे दी उसने, फर्क करें आपको, had finished, will have finished, ठीक है, finished, no, I'm sitting in the board exam as a student, तो मैंने इसको पहले रीड आउट किया है, मैंने I got it conjunction before, तो मैंने देखा एक क्लॉज फेल है, द गेस्ट अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई गॉट इट फ्रॉम यू कि यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहां क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट, तो क्या आएगा, विल हैव फिनिश्ड। ये मैंने एक सॉल्व कर दी इसकी। अब मैं एक बाय वाली सॉल्व करने लगा। दे आपने पूरी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू दीज रूल सॉल्व करनी है। दे डैश there were by tomorrow, will complete, will be completed, will have completed, none। तो मैंने इसको स्टेटमेंट को रीड आउट किया, तो मैंने देखा बाई के बाद टाइम है, सिंपल टुमारो नहीं है, तो आई गॉट इट फ्रॉम हियर कि आई हैव टू अप्लाई फ्यूचर परफेक्ट, और उसका क्या है, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय टुमारो। अगर बाई ना होता तो फिर आपको वही फ्यूचर इंडेफिनिट या बी गोइंग टू फॉर्म को आपने अकॉर्डिंग टू द रूल सॉल्व करना है। ये तमाम की तमाम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स 12 के 12 टेंसेस की अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल टिप्स आई हैव सॉल्व बिफोर यू, डन एंड डस्टेड। ओके, अल्लाह।